हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगार की तलाश में। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, यहां पे हम लोग आप लोग के लिए जो एमसीक्यू चला रहे हैं वह है कंप्यूटर अवेयरनेस और कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। हमने एक सीरीज जो है ऑलरेडी यहां पे ख़त्म कर दिए हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वह हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर एक प्ले आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से जाके आप पूरे फंडामेंटल को रीड कर सकते हैं। यह जो एमसीक्यू है वह सिर्फ कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए है, और यहाँ पे जो लगातार सीरीज हम आप लोगों के लिए करवा रहे हैं वह है कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट के लिए, जो यहाँ पे बीपीएससी का एग्ज़ाम पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन लोगों कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पे एमसीक्यू में हम आज फिर से आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो एक एक करके आप लोग को बताएंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके इसे सेव कर लीजिए, ताकि आपको जो जितने भी नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से आपको आएगी वो मिलती रहेगी अप टू डेटेड। एक चीज़ और यहाँ पे बता दें, हम यहाँ पे डेली सुबह के 9 और रात के 9 बजे आप लोग को एक एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से 50 एमसीक्यू दिन में और 50 एमसीक्यू रात में आपको देखने को मिलता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे इसको सेट्स के रूप में अपना रिवीजन करना चाहते हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल से कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे पेड बैच नहीं चलता है, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को अध्ययन कराया जाता है। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू रखते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, व्हेन ए ट्रांजिस्टर इज कट ऑफ, या मतलब आपका जो ट्रांजिस्टर है वह कट ऑफ होता है तो उसको ट्रांजिस्टरी किस चीज़ में इफ़ेक्ट करता है, तो वो है वेरिएशन। वेरिएशन में आपका यहाँ पे इफ़ेक्ट करता है। सेकंड क्वेश्चन है आप लोग के सामने, ए फिल इन द ब्लैंक्स ग्रुप ऑफ डिवाइस डैट स्टोर डिजिटल डाटा। तो रजिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजिस्टर इज द ग्रुप ऑफ डिवाइस। रजिस्टर एक मतलब डिवाइस का ग्रुप है जहाँ पे डाटा आप डिजिटली स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स इज एन एब्रिविएशन फॉर बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट के लिए एब्रिविएशन क्या होगी, तो बाइनरी डिजिट से लो यहाँ पे बीट होती है, तो बीट आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वाइट इज ए स्ट्रिंग ऑफ कितना बिट्स, मतलब एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं वो पूछा जा रहा है। तो एक बाइट में यहाँ पे 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ यूनिट जो है उसको आप एक अच्छे से देख लीजिएगा, हमने ऑलरेडी अनदर वीडियो में पहले करवा दिया है, तो वहाँ से देख लीजिएगा, वो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना केबी बराबर कितना केबी होता है, और या टेराबाइट से लेके पेंटाबाइट हेक्साबाइट कहाँ तक जाता है, वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोल एंड अर्थमेटिक लॉजिक सेक्शन आर कॉल्ड, मतलब यह सिंपल सा आपका पूछा जा रहा है, द कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किस चीज़ में होता है, तो वह सीपीयू में होता है, सीपीयू में कनेक्ट होता है। ये मैंने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में आपको करवाया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे, द हेक्साडेसिमल डिजिट्स आर 0 to 9 एंड A to F तक जाता है। ठीक है, यानी 9 के बाद यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 से लेके आपका 9 तक जाएगा, और जैसे ही 10 आपका आएगा वहाँ से A की गिनती होगी, 11 B की गिनती होगी, 12 C की गिनती होगी, ऐसे करके आपका F तक यह जाएगा। क्लियर है, तो वही यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द मेन एडवांटेज ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर इन द केस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे आपका बाइनरी आ जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है हेक्साडेसिमल का जो मेन एडवांटेज है वह क्या है, तो मेन एडवांटेज ऑफ हेक्साडेसिमल इज द केस ऑफ कन्वर्जन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है, देखिए बाइनरी का जो बेस होता है वह 2 होता है, और हेक्साडेसिमल का यहाँ पे होता है 10। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है यहाँ पे BCD। BCD स्टैंड्स फॉर होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ASCII, यानी इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये हमने बहुत बार आप लोग को पिछले वीडियो में करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ASCII कोड इज द 7 बिट कोड फॉर। ASCII में जो 7 बिट कोड होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं लेटर नंबर एंड कोई भी सिम्बल्स यहाँ पे आपका ऐड किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर जो है ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आप लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, 10-15 क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अभी तक हमने ज़्यादा इसमें कवर कुछ किया नहीं है, तो दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों का भी यहाँ पे भला हो सके, वो लोग भी यहाँ पे जो एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे होंगे, जो पेड बैच लिए होंगे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं।
देखिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी पूछा जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। तो वर्चुअल मेमोरी जो है एन इल्यूशन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेमोरी को यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरले। ओवरले क्या होता है? तो ए सिग्नल कॉन्टिन्यूस मेमोरी डेट इज यूज्ड इन ओल्ड डेज फॉर रनिंग लार्ज प्रोग्राम बाय स्वैपिंग। स्वैपिंग के माध्यम से होता है। स्वैपिंग दैट मीन्स कहने का मतलब कि यहाँ पे आपका डिवाइस चला हुआ है, ठीक है। तो इस जगह पे वैल्यू आपका 1 है, 3 है और 2 है, ठीक है। तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट है, तो बी की जगह पे ये जैसे ये जो है इससे स्वैप करेगा, तो यहाँ पे देखेगा कि बड़ा ये छोटा तो नहीं है, छोटा अगर आएगा तो ये एक स्थान पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे हमने ऑलरेडी किया हुआ है। देखिए फिर से एक बार बता देते हैं, ABC, इस जगह पे 1 है, इस जगह पे 3 है, इस जगह पे 2 है। तो ये आपस में स्वैपिंग करेगा, ठीक है। A और B आपस में स्वैपिंग करेगा। तो चूँकि यह बड़ा है, यहाँ पे छोटा अगर होता, ठीक है, तो ये आपका पहले आ जाएगा। तो देखिए A और B में है, तो यहाँ पे स्वैपिंग के रूप में 1, 3 और 2 ही लिखाएगा। अब यहाँ पे B और C का बात किया जा रहा है, स्वैपिंग का मतलब यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। B और C के बारे में यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा। तो जो 2 है वह छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगले कंडीशन में 1 2 3 के बाद कंडीशन में 1 2 3 हो जाएगा, यानी ABC की जगह पे 1 2 3 हो जाएगा। इसी को हम स्वैपिंग बोलते हैं। स्वैपिंग करने का मतलब आपस में यह स्वैप कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कॉनकरेंट प्रोसेस इज। कॉनकरेंट क्या होती है? तो एक प्रोसेस है जो ओवरलैप इन टाइम, टाइम पे ओवरलैप होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? तो फ्रेगमेंट ऑफ मेमोरी वर्ड यूजेज इन अ पेज, उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल रीजन इज। क्रिटिकल रीजन क्या होती है? तो क्रिटिकल रीजन है वह सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो एक्सेस करता है शेयर्ड रिसोर्सेज को, जो कि एक्सक्लूड होता है एक टाइम टू, मतलब एक टाइम से अनदर टाइम में, यहाँ पे उसको बोलते हैं क्रिटिकल रीजन्स। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे आपसे कर्नल। कर्नल किसको कहते हैं? तो कर्नल जो है वह सेट ऑफ प्रिमिटिव फंक्शंस है, अब जो डिपेंड करता है यानी अपॉन है उस पर है, विच इज द रेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन और बिल्ड अप। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन में जो बिल्ड होता है यानी बना होता है, उसी के बात में बोला जा रहा है कि उसको सेट ऑफ प्रिमिटिव फंक्शन है, उसी को बोलते हैं हम यहाँ पे कर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के लिए, नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक और नॉन प्रिमिटिव एंड सर्कुलर वेट एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड पार्टिकुलर एलोकेशन, दोनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरविजन कॉल। सुपरवाइजर्स को क्या बोला जाता है? तो सुपरवाइजर जो होता है और सुपरवाइजर डेट्स कॉल्ड द यूज फॉर परफॉर्म्स रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन विच आर कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यहाँ पे जो कंट्रोल किया जाता है सुपरवाइजर कॉल यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम्स अकर्स बिटवीन, किसके बीच में यह होता है? तो प्रोसेस और शेयर डाटा के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेक्टर इंटरलिविंग इन डेडलॉक इज डन बाई। सेक्टर इंटर जो लिविंग होता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क जो है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा रहा है मेमोरी। मेमोरी क्या है? तो मेमोरी इज ए डिवाइस वेयर इन्फॉर्मेशन इज स्टोर। कोई भी आपका इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होता है? मेमोरी में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? तो प्रोग्राम एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन का एक सीक्वेंस है, डेट इज कॉल्ड प्रोग्राम। और प्रोसेसर क्या है? अब यहाँ पे प्रोसेसर पूछा जा रहा है। प्रोसेसर क्या है? तो प्रोसेसर इज ए डिवाइस डेट परफॉर्म्स सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी। मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन एक लाइन बाय लाइन यानी सीक्वेंस तौर पे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो आपका मेमोरी में सेव होता है उसको हम प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर के द्वारा यह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबलर। असेंबलर क्या है? असेंबलर जो है वह ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा बी। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है असेंबलर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम MS वर्ड के क्वेश्चंस कुछ है 10-15 वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, व्हाट डू यू कॉल वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विथ चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग करना ही आपका यह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिनिमाइजिंग अ विंडो मीन्स, मतलब कोई भी आपका विंडो है ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको मिनिमाइज करते हैं। तो मिनिमाइज करने का मतलब क्या हुआ?
तो यह हुआ इट ब्रिंग्स डाउन टू द मिनिमम पॉसिबल साइज, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग इसको मिनिमाइज कर सकते हैं और उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इन द फोल्डर। फोल्डर में क्या यहाँ पे होता है, तो फोल्डर में यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया उसमें से कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ द एबव यहाँ पे होता है। ठीक है, क्योंकि फोल्डर में यहाँ पे फाइल्स होते हैं, फाइल्स के अंदर कोई भी आपका एक पर्टिकुलर फाइल्स हो गया, ठीक है, जिसमें डाटा आप लिखते हैं और उस चीज़ को स्टोर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ दीज प्रोग्राम विल यू चूज टू राइट अ लेटर टू हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। उसको बोलते हैं ग्राफिक्स एंड वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के लिए ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर इज कॉल्ड क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट बोलते हैं उसको। ग्राफिक्स जो है आपका वर्ड प्रोसेसर में जो ग्राफिक्स होते हैं उसको हम क्लिप आर्ट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल आई। कंट्रोल आई जो शॉर्टकट की हम MS ऑफिस में यूज करते हैं उसका क्या काम है, तो उसका काम होता है इट अप्लाई फॉर इटैलिक फॉर्मेट ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। मतलब कोई भी टेक्स्ट को आपको इटैलिक फॉर्म में करना है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए जितने टेक्स्ट को आपको चाहिए और कंट्रोल आई कर लीजिए, वो इटैलिक फॉर्म में आपका शो करने लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट्स। तो ठीक है, तो इसका DOC आ जाएगा, .doc इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के लिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेडर एंड फुटर यूज इन डॉक्यूमेंट। हेडर और फुटर किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट्स में, तो वो होता है पेज को अलाउ करता है हेडर और फुटर अपेयर्स टू डॉक्यूमेंट व्हेन इज प्रिंटेड। जब भी आपका डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करेगा तो वहाँ पे हेडर फुटर में जो भी डाटा रहेगा वो आप एक बार लिखिएगा वो सारे पेज में ऑटोमेटिक आ जाएगा, और प्रिंट जब कीजिएगा उसको तो सब कुछ आपको वहाँ पे शो कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू चेक स्पेलिंग। स्पेलिंग चेक करने के लिए जो शॉर्टकट की होता है उसको हम क्या बोलते हैं, F7 के द्वारा आप MS वर्ड में आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पर्पस ऑफ कंट्रोल B शॉर्टकट की इन MS वर्ड। तो शॉर्टकट की जो कंट्रोल B है वह किसी भी सिलेक्टेड एरिया को बोल्ड करने के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा C है, इट मेक्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम दैट ए वर्ड टेबल कैन हैव इट इज 1 रो एंड 1 कॉलम ही यहाँ पे आपका आता है। एंड रो एंड कॉलम जहाँ पे भी आपका आता है वो आ जाता है आपका स्प्रेड शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बुक इज एन आइटम। कोई बुक है जो आइटम है, या लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट्स डैट यू आइडेंटिफाई एंड नेम फॉर फ्यूचर रेफरेंस द टास्क एकम्पलिश्ड बाई यूजिंग बुक मार्क्स इज, क्या उसको बोलते हैं, तो इट क्विकली जंप्स टू द सिलेक्ट स्पेसिफिक लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट्स, कि जहाँ पे आपका डाटा सेव होता है, ठीक है, वहाँ पे वो ऑटोमेटिक चला जाता है उस डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है व्हाट इज द यूज ऑफ सेक्शंस इन द वर्ड डॉक्यूमेंट्स। व्हाट इज द यूज ऑफ सेक्शन इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, तो उसको बोलते हैं टू वेरी द लेआउट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद इन अ पेज और बिटवीन पेज बाय डिवाइडिंग द डॉक्यूमेंट्स इनटू पार्ट एंड देन अलाउ फॉर्मेटिंग ऑफ ईच पार्ट द वे यू वांट। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप लोग के लिए है विच एमंग द फॉलोइंग प्रिंट कमांड शुड बी सिलेक्टेड टू प्रिंट फर्स्ट 5 पेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो उसको बोलते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप पहले डॉक्यूमेंट से लेकर 5वें डॉक्यूमेंट तक का जो आप प्रिंट करना चाहते हैं तो वही ऑप्शन है यहाँ पे, प्रिंट कहाँ तक आपने करना है और कहाँ से करना है और कहाँ तक करना है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड परफेक्ट एंड प्रोफेशनल राइट और एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देख लेते हैं व्हाट इनपुट डिवाइस डू यू हैव टू वर्क विद व्हेन यू वर्क इन MS ऑफिस। जब आप MS ऑफिस में वर्क करते हैं तो कौन सा ऐसा इनपुट डिवाइस है जिससे आप ज़्यादातर यूज करते हैं, तो वो है कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड एंड माउस के द्वारा ही MS वर्ड में बहुत सारे हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS वर्ड एवरी कमांड इज अवेलेबल इन मेन्यू। जितने भी तरह के भी आपका MS वर्ड में कमांड है वह कहाँ पे आपका होता है, तो ऑप्शन पहले देखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच एमंग द फॉलोइंग इन व्यू इन एम एस वर्ड कैन नॉट बी डिस्प्ले ग्राफिकली। ग्राफिक्स में आपका डिस्प्ले नॉर्मल ढंग से करता नहीं है तो उसको नॉर्मल व्यू कहते हैं। ठीक है, तो उसका नॉर्मल व्यू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकग्राउंड कलर या पिक्चर इज अप्लाइड फ्रॉम, मतलब कि आपका अगर एम एस वर्ड में कोई इमेज या फिर बैकग्राउंड ऐड करना है तो वो मेन्यू के कौन से पार्ट में होगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम इंसर्ट वाले पार्ट में। आप इंसर्ट के द्वारा ही उसमें आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, व्हाट इज एन एक्सेल। एक्सेल क्या है, तो एक्सेल इसके अकॉर्डिंग स्प्रेडशीट है। एक्सेल आपका रो एंड कॉलम भी है जो आपका एक्सेल है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन जो हैं उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे, एम एस पावर पॉइंट वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड। एम एस पावर पॉइंट आपका कब लॉन्च किया गया था, तो 22 मई 1990 को किया गया था। आपको एग्जाम पर्पज से यह VVI क्वेश्चन हो सकता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पावर पॉइंट को जब 22 मई 1990 में लॉन्च किया गया था तो सेम डे माइक्रोसॉफ्ट कौन सा रिलीज किया गया था, कौन सा विंडो यहाँ पे रिलीज किया गया था। तो विंडो 3.0 जो है यहाँ पे 3.0 जो है आपका 22 मार्च 1990 को ही लॉन्च किया गया था और दोनों यहाँ पे एक साथ लॉन्च किया गया था। क्लियर है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, स्लाइड्स मेनी कंटेंट्स। तो इसका ऑप्शन पहले देखना पड़ेगा क्या है, तो स्लाइड्स में आपका यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड होगा, ग्राफिक्स भी ऐड होंगे, साउंड एंड वीडियो भी ऐड होगा, टेक्स्ट, मूवी, इमेज, साउंड, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, प्रेजेंटेशन पासवर्ड प्रोटेक्टेड फॉर ओपनिंग एंड मॉडिफाई कैन बी ओपनड बाय। तो पावर पॉइंट व्यूअर को यहाँ पे बोला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मिनिमाइज पावर पॉइंट एप्लीकेशन विंडो यू हैव टू प्रेस Alt + F10। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपका पावर पॉइंट एप्लीकेशन विंडो जो है वह मैक्सिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ओपन एग्जिटिंग प्रेजेंटेशन यू हैव टू प्रेस, उसको बोलते हैं कंट्रोल O। कंट्रोल O के द्वारा किसी भी प्रेजेंटेशन में अगर नया चीज़ आपको ऐड करना है, ओपन के साथ ऐड करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको ऐड करना है तो कंट्रोल O दबाइएगा तो आपका ओपन होगा। उसके बाद ही उस फाइल को चूज करके इंसर्ट इसमें कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा B, कंट्रोल O। नेक्स्ट यहाँ पे, सिम का मतलब क्या होता है। जो आप सिम खरीदते हैं मोबाइल में लगाने के लिए उसी को क्या बोला जाता है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। विच डिवाइस कनेक्ट लैन टू इंटरनेट, मतलब कि पहले ऑप्शन देखना पड़ेगा जिसमें से आपको पता होगा कि लैन और इंटरनेट में क्या कनेक्ट होते हैं। तो राउटर के द्वारा ही आप लैन को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्टकट की पूछा जा रहा है। शॉर्टकट की किसका पूछा जा रहा है, सब स्क्रिप्ट का। सब स्क्रिप्ट आप जब MS वर्ड में यूज कीजिएगा तो उसमें सब स्क्रिप्ट करने के लिए आपको Ctrl+Shift+= दबाना होगा, तो आप यहाँ पे सब स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका, शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट हाइपरलिंक इन डॉक्यूमेंट। हाइपरलिंक आपको किस चीज़ से क्लिक करते हैं, तो Ctrl+K से आप हाइपरलिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं MS वर्ड में। क्लियर है यहाँ तक। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस आप लोग को एग्ज़ाम पर्पस से। आज के वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन आप लोग को करवाया है कंप्यूटर अवेयरनेस और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के रिलेटेड। आई होप सो कि आप लोग जितने भी यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं उनसे यही है कि आप लोग का सेट यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। और अगर कोई भी तरह का किसी भी तरह का आपके पास कमेंट है या फिर मन में क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पूरी तरह हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अध्ययन हो सके। जो लोग पेड बैच खरीद रहे हैं, यहाँ पे कई तरह के प्रोवाइडर हैं जो पेड बैच यहाँ पे चला रहे हैं, तो उनसे अच्छा है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे वही क्वेश्चन अध्ययन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।